बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमन देव और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भविष्यवाणी करें और आप ब्लेसिंग को पाएं और आप आशीष किए जाएं और महान परमेश्वर आपकी झोलियों को भरे और ब्लेस किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का हमारा पॉइंट है, आज का हमारा टॉपिक है, प्रभु आपको खाली नहीं मोड़ेंगे। हालेलुया। जिस समय हम भजन में गाते हैं, खाली मोड़ दानी हालेलुया, चोली तेरी परमेश्वर भरेगा। मतलब अगर आप प्रभु के पास जा रहे हैं तो आपको कभी खाली नहीं मोड़ेगा। प्रभु के पास आओ, उससे पुकारो कि प्रभु जी हम आपके पास आए हैं, हमारी प्रार्थना को सुनो, हमारे विनती को सुनो मेरे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने में सांस दी मेरे पिता, आपने में संभाल कर रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपका शुक्र अदा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपको खाली नहीं मोड़ेंगे। आपको वचन कहते हैं कि प्रभु आपको खाली नहीं मोड़ेंगे। हाँ, हम विश्वास करते हैं कि वो महान परमेश्वर हमें कभी भी खाली नहीं मोड़ेंगे। महान परमेश्वर हमें कभी भी खाली नहीं मोड़ेंगे। वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। वो महान परमेश्वर हमारी झोलियों को भरेंगे। वो महान परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में से निराशा को निकाल लेंगे। वो प्रभु का वचन है, आज वो आपको खाली नहीं मोड़ेगा। अगर आज आप प्रभु के पास आए हैं, किस उम्मीद से आए हैं, या जैसे अचानक आपने इस वीडियो को सुना है, अचानक आपके चैनल पर वीडियो आ गई और आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है, आप इस वीडियो को सुनते आप नहीं रहोगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर अद्भुत कार्य कर देगा। लोग जादू टोना करते हैं, लेकिन वो महान परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा का कार्य करेंगे, पवित्र आत्मा से मस्सा करेंगे। जादू टोने से आप आज़ाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको खाली नहीं मोड़ेगा। जब भी आप प्रभु की हजूरी में जाते हो, विश्वास के साथ जाएं, खाली हाथ ना जाएं, प्रभु की भेंट चढ़ाएं। अगर आप भवन में आ रहे हैं तो भेंट लेके जाएं, उत्तम भेंट लेके जाएं। अगर आप सुन रहे लाइव जुड़े हैं तो भी उत्तम भेंट दें। और जब आप एकांत में आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं तब भी उत्तम भेंट दें। अब उत्तम भेंट क्या है? वो जब आप एकांत में हैं, जब घर में प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु की हजूरी के लिए उसकी आराधना करें, उसकी वंदना करें, उसकी स्तुति करें। सीधा नहीं कि प्रभु जी हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, नहीं। प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करोगे। जैसे जैसे आप आराधना करोगे, जैसे जैसे आप स्तुति करोगे, परमेश्वर आपके झोलियों को भरते जाएंगे। निश्चय वो महान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बहुताई से आप आशीष होंगे। जहाँ 2 या 3 जमा हो वहाँ पर परमेश्वर मौजूद है, और महान परमेश्वर वहाँ पर मौजूद होते हैं। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर ने कभी भी आपके दुखों को तुच्छ नहीं जाना। आप बस अपना अंगीकार करें कि हाँ परमेश्वर, हम अंगीकार करते हैं कि आप मेरे जीवन में कार्य करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम अंगीकार करते हैं कि आपने हमें ब्लेस कर दिया है। हाँ परमेश्वर, हम अंगीकार करते हैं मेरे पिता, जहाँ 2 या 3 जमा हैं हम मौजूद हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जैसे माँ भूल नहीं सकती लेकिन फिर भी वो भूल जाती है, लेकिन हमारा परमेश्वर भूल नहीं सकता। जो माँ छाती सा दूध पिलाती है वो भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूल सकते। इसलिए आप चिंता न करें, कभी भी परमेश्वर आपको खाली नहीं मोड़ेंगे। कभी भी परमेश्वर आपको खाली नहीं मोड़ेंगे। ओ रबसा लखरवनमा, निश्चय परमेश्वर आपकी झोलियों को भरेंगे। बस आप अंगीकार करें कि हाँ, परमेश्वर के वचनों पे हम अंगीकार करते हैं। जैसे जैसे आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपकी झोलियों को भरते जाएंगे। जैसे जैसे आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपकी झोलियों को भरते जाएंगे। अगर आप विश्वास करेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दिया है, परमेश्वर उसी घड़ी तुरंत आपकी झोलियों को भर देंगे। अगर हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खाली नहीं मोड़ूंगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे। हमें ढूंढना नहीं है, हमें परमेश्वर मिले हुए हैं। हालेलुया। अपने 2 कार्य करने हैं, पहला मांगना है, दूसरा खटखटाना है। वचन कहता खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
हालेलुया। इसलिए जब आप खटखटाओगे तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। आप अगर खटखटाओगे, परमेश्वर आपकी झोलियों को भर देंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कि मांगता उससे मिलता है। इसलिए ये प्रभु का सिंहासन है, ये प्रभु का भवन है, ये प्रभु के लोग हैं, ये परमेश्वर का दरबार है, ये परमेश्वर का स्वर्ग है। जब आप मांगोगे, परमेश्वर कभी भी आपको खाली नहीं मोड़ेंगे। कभी मतलब कभी भी परमेश्वर आपको खाली नहीं मोड़ेंगे। आप जैसे जैसे प्रार्थना करोगे, परमेश्वर वैसे वैसे आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करते रहेंगे और आपकी झोलियों को भरते रहेंगे। इफिसियों 3:20 में लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। हम जहाँ तक सोचते हैं कि प्रभु जी हमने ये मांगा था आपने नहीं दिया, हमने ये मांगा था आपने नहीं दिया, लेकिन प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी सोच कहाँ तक है, हम सोच भी नहीं सकते। उससे बड़ा वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं। हमारी सोच बहुत छोटी है। हम सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, लोग अपने फायदे का सोचते हैं। कुछ लड़कियां अपने फायदे का सोचती हैं, कुछ भाई अपने फायदे का सोचते हैं, लेकिन उनको दिलों से कोई मतलब नहीं होता किसका दिल कहाँ जा रहा है, किसका दिल कहाँ पे जा रहा है। उनको अपने फायदे से मतलब होता है। लेकिन परमेश्वर ने अपना दिल दिया है पूरी दुनिया को। वो अपने अकेले का फायदा नहीं सोचता, वो अपने परिवार का नहीं सोचता। उन्होंने पूरी दुनिया चलानी है, वो सृष्टि के कर्ता हैं, उन्होंने पूरी दुनिया चलानी है। वो दुनिया चलाने के लिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। रोमियो 8:32 में लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हमें सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। प्रभु कह रहे कि जिसने अपने इकलौता पुत्र ही दे दिया। आप कह रहे हो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसने अपने इकलौता पुत्र ही दे दिया वो क्या रख छोड़ेगा आप लोगों के लिए। कई बार अपनी इस बात को सुना, कई बार अपनी इस बात को समझा कि जिसने अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया। हालेलुया। जिसने अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया। हालेलुया। वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा कि नहीं इसको ब्लेस नहीं करना। नहीं, आप मांगोगे, परमेश्वर आपकी झोलियों को भर देंगे। प्रभु आपके खाली नहीं मोड़ेंगे। और प्रभु वचन कह रहे जिसने अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा, क्या सब कुछ क्यों ना देगा, आपको सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। वो महान परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। बस जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी झोलियों को भरते हैं। अगर हम पढ़ते हैं मरकुस 9:23 में, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू कर सकता यह के बाद विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप कह रहे हो प्रभु जी हम आपके पास हैं, हमें खाली मत मोड़ो। प्रभु कह रहे हैं ये क्या बात, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज आपकी झोलियों को भर रहे हैं। ये प्रार्थना चलते चलते परमेश्वर आपकी झोलियों को भर रहे हैं। ये बातें चलते चलते परमेश्वर आपकी झोलियों को भर रहे हैं। अगर हम वचन पढ़ते हैं मत्ती 19:26 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ, हम देखते हैं कि ये कार्य नहीं हो सकता, ये कार्य नहीं हो सकता, ये कार्य नहीं हो सकता, नहीं ये तो हो नहीं सकता। हाँ, मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उस महान परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उस प्रभु से सब कुछ हो सकता है। उस महान परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यूहन्ना 14:13 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। हालेलुया। आप जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, प्रभु कह रहे हैं मैंने कब कहा मैं तुम्हें खाली मोड़ रहा हूँ। परमेश्वर ने हमें इतने वचनों से ब्लेस किया है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। आप जो भी मांगोगे परमेश्वर आपकी झोलियों को
भरेंगे और आप ब्लेस किए जाएंगे और आप आशीष किए जाएंगे। प्रभु का अनुग्रह आप पर होगा, प्रभु की कृपा आप पर होगी और आप तृप्त किए जाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरे पिता परमेश्वर, शैतान इन वचनों को चुराने ना पाए। जो बीज बीज रहे मेरे पिता, ये बीज लागुना फले मेरे पिता परमेश्वर। जो आपके भवन बीज बीज रहे हैं, आपके लिए बीज बीज रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये आशीष किए जाएं, ये ब्लेस किए जाएं, बड़ा अनुग्रह इन पर होने पाए। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा ये ब्लेस किए जाएं, ये आशीष किए जाएं, बड़ा अनुग्रह इन पर कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।